हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु जैन और हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 8वें चैप्टर पे आते हैं। 8वां चैप्टर है एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर। इसमें क्या है, जनरली जो इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको स्कीम्स दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? स्कीम्स दी हुई हैं, थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है। जैसे एजुकेशन में एनरोल्ड का डेटा दिया हुआ है, एनरोलमेंट का डेटा दिया हुआ है सारे बच्चों का कि कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हैं। हेल्थ में भी कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको सारी स्कीम्स पढ़नी है, जो जितनी भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी हेल्थ ये स्कीम, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। इस यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि हम इसको अगर वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है तो हम इसको 2 चरणों में पढ़ लेंगे। एक पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। फिर उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन की बात करेंगे। उसके बाद अदर जो स्कीम्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें सेंटर और स्टेट की दोनों स्कीम्स को मैंने मर्ज कर दिया है यहाँ पे, जो आपके नोट्स हैं उनमें। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में, वो कितने हैं? 71.8 लाख हैं। कितने हैं? 71.8 लाख। तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई डाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो डाइस की रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग सेंटर निकालता है इस रिपोर्ट को। ठीक है, डाइस रिपोर्ट को, इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स का डेटा है वो कितना है अभी गवर्नमेंट स्कूल में? 71.8 लाख है। ठीक है, अब इसमें स्कीम्स हैं जो हमें सिर्फ स्कीम्स ही पढ़नी है। पूरी जो ये है आपकी इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें सिर्फ स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। तो पहली स्कीम है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, जो स्कूल एजुकेशन में काम आती हैं, स्कूली शिक्षा में काम आती हैं, उन सबको मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, इसको कौन देगा? तो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड देगा। जयपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कैसे कैसे दी जाएगी? तो आपको ये याद रखना है कि 1 से 8वीं क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको तो मुफ्त दी जाएगी और सारे बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 9 से 12th में सिर्फ ST SC कैटेगरी की गर्ल्स को दी जाएगी। ST SC कैटेगरी की गर्ल्स को दी जाएगी। याद रहेगा, ये सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। 1 से 8 तक सब बच्चों को फ्री में दी जा रही है। 9वीं से 12वीं तक सिर्फ ST SC की गर्ल्स को दी जा रही है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टूडेंट सेफ्टी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, अब इसमें है क्या कि भाई 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? एक इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, किस किस को दिया जाएगा? उसमें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल जितने भी स्कूल हैं, और मेवात एरिया में जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं या फिर जो अल्टरनेटिव स्कूल हैं, उन में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये क्या दिया जाएगा? इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको 2022-23 का जो बजट था हमारा, ठीक है, उसमें हमने राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है उसमें मर्ज कर दिया है। उसमें शायद 10 लाख तक का कवर है हेल्थ के साथ। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, डेथ पे या फिर कोई मेजर इंजरी होती है, मेजर डिजीज होती है, उन सब पे इसमें इंश्योरेंस में कवर है। ठीक है, आप देख लेना इसको एक बार। चलिए आगे चलते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसको हम अभी जब हेल्थ वाला सेक्टर आएगा उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें क्या है कि भाई जो DTNT, ठीक है, डी नोटिफाइड ट्राइब है जो, और दूसरे जो मार्जिनल, क्या बोल सकते हैं, आपके ग्रुप्स हैं, मार्जिनल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जैसे ST SC OBC SBC। ठीक है, उन सब बच्चों को क्या दिया जाएगा? एक प्री मैट्रिक, ठीक है, 10th क्लास में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर संबल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। आ सकती कि चीफ मिनिस्टर संबल योजना है क्या? तो इसमें क्या है कि 9,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, कोई भी अबंडन या अबेंडन, ठीक है, यानी परित्यक्ता या फिर जिसका पति जिसको त्याग देता है, ठीक है, ऐसी औरतों को, विडो औरतों को 2 ईयर का डिप्लोमा करने पर, ठीक है, किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर का डिप्लोमा करने पर उन्हें 9,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर संबल योजना याद रहेगा आपको। भामाशाह सम्मान समारोह, इसमें क्या है, ये 1 जनवरी 1995 को स्टार्ट की थी। इसमें है क्या कि भाई कोई भी आदमी किसी स्कूल में दान देता है या किसी स्कूल में कोई भी मतलब प्रोग्राम करवाता है, कोई चीज़ डोनेट करता है या कुछ भी करता है, तो उन सबको क्या किया जाएगा? जो डोनर्स हैं उन सबको क्या किया जाएगा? सम्मान समारोह में प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बेसिकली मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें हेल्थ एजुकेशन में क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना। बस इतना से ही आपको जो मोटिव है वो समझ में आना चाहिए। इसमें क्या है, जो टीनेज गर्ल्स हैं, 10 से 19 साल तक की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उन सब में क्या होता है कि जनरली एनीमिया जनरली होता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों के
कंट्रोल करने के लिए, उन सब चीज़ों से क्या होता है, एनीमिया बढ़ता है, एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का साथ कौन दे रहा है, यूनिसेफ इसका गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट, और इसमें कौन कौन सी स्कूल्स आ रही हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स कवर हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों स्कूल कवर हैं, प्राइमरी एंड अपर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी स्कूल, ठीक है। 10 से 19 साल, आप ये याद रखिए, 10 से 19 साल की बच्चों में, ठीक है। बाल बाटिका देख लेते हैं इसको, जो एनईपी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 में लेटेस्ट, ठीक है, सेंटर ने निकाली है जो, ठीक है, उसके अंदर भी कवर किया गया है। इसमें क्या है कि जो प्री प्राइमरी क्लास और जो किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जनरली तीसरी क्लास तक के, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना किंडरगार्टन है, नर्सरी है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों जो तीसरी क्लास तक होता है उसको प्री प्राइमरी बोल देते हैं, ठीक है। उन बच्चों के नरिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। जनरली इसमें 4 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको सबको कवर किया जा रहा है, ठीक है। अब स्कीम आती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप मार्क कर लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत को, ये कब लॉन्च हुई थी, 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च हुई थी। कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हमारा, क्योंकि 75th एनिवर्सरी चल रही है हमारी भारत की, ठीक है, इंडिपेंडेंस की। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रीइटरेट किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंदर लेके आएँ। स्कीम है क्या इसमें कि पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, उनमें से कुछ कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा, दूसरे स्टेट का कल्चर जानने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजस्थान ने एक अभी क्या किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये बनाया है कि इन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ बच्चों को लेके, 1 करोड़ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को लेके क्या किया है, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है ना, उसको रिकॉर्ड किया है उन 1 लाख बच्चों को कलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक इस तरह का क्या बनाया गया है, रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रखना कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर स्टेट यूटी से कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको दूसरे स्टेट में भेजते हैं ताकि वो कल्चर को, दूसरे जो स्टेट्स के कल्चर हैं, हमारे जो भारत का पूरा कल्चर है, ठीक है, उसको जान सकें, ठीक है, याद रहेगा। और 31 अक्टूबर 2015 को ये लॉन्च की गई, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको चला रही है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है कि एनसीईआरटी ने किया है कि भाई पिछले कुछ सालों में किन किन डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा एजुकेशन का क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो हम इसमें सर्वे में पता चला है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसमें पता चला है कि पूरे के पूरे जो 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, ठीक है, उन्होंने ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, किसमें, एजुकेशन क्वालिटी में ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। समग्र शिक्षा अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समग्र शिक्षा अभियान आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी भी रीइटरेट कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब लॉन्च की गई, ये 2021 में लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। 4 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें वही सेंटर और स्टेट कितना पैसा देंगे, 60 और 40 के प्रतिशत में देंगे, ठीक है, 60-40 के रेशियो में देंगे, ठीक है। इसमें है क्या, किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया, तो समग्र का मतलब होता है होलिस्टिक। क्या होता है, होलिस्टिक। इसके अंदर पहले जितनी भी स्कीम चल रही थी, ठीक है, 2-3 प्रोग्राम चल रहे थे, उन सबको इसमें क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, ठीक है। एम क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, हम जो प्राइमरी एजुकेशन और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको क्या करें, सब जगह फैलाएं, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो, चाहे कोई भी बैकवर्ड एरिया हो, ठीक है, मेन स्ट्रीम एरिया हो, तो कोई भी एरिया हो, वहाँ पे उन सब जो एजुकेशन है उसका लेवल समान रहे और वो सब में इक्वली स्प्रेड हो, ठीक है, उसको यूनिवर्सलाइजेशन यहाँ पे बोला गया है। इसके अंदर 3 सब स्कीम्स को हमने डाल दिया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो पहले से चल रहा था, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन के लिए आगे एक स्कीम और आएगी, निष्ठा, ये याद रखना। ये भी टीचर्स की होलिस्टिक एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्कीम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है वो जो अपना RTE एक्ट आया था 2009 में, ठीक है, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। राजस्थान में कौन करेगा, राजस्थान में राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको क्या करेगी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। अब अगला है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पता ही है, RTE एक्ट 2009 में आया था। अब ये 2009 में किस अमेंडमेंट या किस आर्टिकल के तहत लाया गया, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2001 में। इसके अंदर क्या किया गया था, जो आर्टिकल 21 है,
ठीक है। आर्टिकल 21 में उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया था, एक क्लॉज, उसके अंदर बोला गया था कि भाई 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू गेट द कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज ग्रुप चिल्ड्रन, ठीक है। इसी के साथ 0 से 6 में, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन देने का और केयर देने का, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड केयर देने का प्रावधान किया गया था डीपीएसपी में, ठीक है। ये डीपीएसपी का आर्टिकल है याद रहेगा आपको। तो ये जो आर्टिकल 21A है, इसी के तहत हम 2009 में एक एक्ट लेके आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं उसको, पूरा नाम है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट, ठीक है, याद रहेगा। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% सीट है ना रिजर्व रखी जाएंगी, जो बैकवर्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल क्लासेस से आते हैं या कोई भी आरक्षित क्लास से आते हैं, उनके लिए 25% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, चाहे वो किसमें, प्राइवेट स्कूलों में भी, गवर्नमेंट में तो है ही, ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें रिजर्व रखने का प्रावधान है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक सेक्शन और याद कर लीजिए, इसको सेक्शन को हो सकता है कि कभी कभी जब पेपर टफ बनाना होता है या बहुत ही बिजार पेपर बनाना होता है तो सेक्शन भी पूछ लेता है। तो सेक्शन 12C ऑफ RTE एजुकेशन एक्ट में 25% सीट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कब, कितने से कितने, 6 से 14 साल तक के, मैंने आपको ये बता ही दिया, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये बजट 2021-22 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है कि जो 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट, उन सबको क्या किया जाएगा, फ्री में यूनिफॉर्म दी जाएगी, ठीक है। लेकिन कौन से, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को क्या दिया जाएगा, 2 यूनिफॉर्म या 2 ड्रेसेज, स्कूल की ड्रेसेज दी जाएंगी। कौन सी क्लास तक आना चाहिए, 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे ये होने चाहिए, ठीक है। ड्रेस देने के अलावा 200 रुपये और दिए जाएंगे, किसके लिए, उस ड्रेस को सिलवाने के लिए, ठीक है, स्टिचिंग के लिए। इसमें सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो कितना है, 60-40 है, ठीक है, क्योंकि ये समग्र शिक्षा अभियान में इसको डाल दिया गया है एक अलग से वो क्या बोलते हैं, पार्ट बना के, सब स्कीम बना के, तो इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, सारे बच्चे। और वो आपको ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना क्या थी, एक ऊपर भी थी संबल योजना, एक ये भी है संबल योजना, ये विद्या संबल योजना है। इसको भी 2021-22 में लॉन्च किया गया। इसमें बोला गया कि भैया गेस्ट फैकल्टीज इनवाइट की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल में मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए, ठीक है। आपको बस ये याद होना चाहिए, इतना सा, इसके अलावा कुछ याद नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च की गई, 5 जून 2021 को लॉन्च की गई। किसके लिए लॉन्च की गई, तो SC ST MBC EWS है ये, EWS और माइनॉरिटी, ठीक है, इन सब बच्चों के लिए लॉन्च की गई, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि मिनिमम 50% गर्ल्स होनी चाहिए। अब करेंगे क्या, मैंने आपको ये तो बता दिया कौन कौन होना चाहिए, करेंगे क्या। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं, किसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, RAS है, UPSC है, या कोई भी स्टेट सर्विस के कोई भी एग्ज़ाम है, पटवारी है, या फिर टीचर एजुकेशन, जितने भी टीचर 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड के जो टीचर होते हैं, उन सब के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सब एग्ज़ामों के लिए सरकार क्या करेगी, 30,000 बच्चों को, कितने, 30,000 बच्चों को फ्री में कोचिंग करवाएगी कि आप जाइए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए जो कि अनुप्रति के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो कि अनुप्रति योजना के अंदर रजिस्टर्ड है, उनमें एडमिशन ले लीजिए। आपकी फ़ीस क्या होगी, गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगी, सीधे इंस्टीट्यूट को रीइंबर्स कर देगी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या था कि भाई बता ही दिया मैंने, SC ST OBC MBC EWS और माइनॉरिटी, प्लस इनकम क्राइटेरिया था कि जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अनुप्रति के लिए क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल की सिर्फ कोचिंग फीस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, 5 जून 2021 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 5 जून 2021 को। 2023-24 में बजट में इसको दोबारा रीइटरेट किया गया और बोला गया, पहले इसमें 20,000 बच्चे लेते, अब इसको बढ़ा के 30,000 बच्चे कर दिए। बेनिफिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 30,000 स्टूडेंट्स तक कर दिया है, ठीक है, याद रहेगा। ये आपकी जो मेजर स्कीम्स थी वो हो गई। अब देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट द एजुकेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। तो एक आदर्श विद्यालय योजना चलिए। आदर्श विद्यालय क्या होता है कि एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, एक क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत पे, ठीक है, एक ग्राम पंचायत पे क्या करेंगे, एक मॉडल स्कूल बनाएंगे जो दूसरे स्कूल हैं,
ठीक है, वो उनको देख के, वो उस मॉडल स्कूल को देख के अपने जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, रनिंग स्टैंडर्ड, उनमें इंप्रूव करेंगे। ठीक है, कब से शुरू किया गया आदर्श विद्यालय योजना? तो 2015 से चालू की गई। हर ग्राम पंचायत पे एक सेकेंडरी, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेवलप किया जाएगा आदर्श विद्यालय में। इसमें इसको मेंटर स्कूल भी बोल देंगे या रिसोर्स सेंटर भी बोल देंगे। मेंटर स्कूल क्या है, जो दूसरे स्कूल है उनको ये क्या करेगा, मेंटरिंग करेगा। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय योजना क्या है, ये 2016-17 में चालू की गई। जो ये आदर्श विद्यालय है, ठीक है, जो ऊपर वाले आदर्श विद्यालय थे, उन्हीं के अंदर, उन्हीं के सबॉर्डिनेशन में, ठीक है, उन्हीं के सबॉर्डिनेशन में कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स भी खोले जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाएंगे। खोले क्या जाएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा अंडर द मेंटरशिप ऑफ द आदर्श विद्यालय योजना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस डेट याद कर लीजिए। 2004-05 से ये लॉन्च हुई है। ठीक है, इस समय भी अशोक गहलोत जी ही क्या थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे 2004 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी 2004 में, एक मिनट, लेट मी हाँ 2004 में दिसंबर में 2004 में चुनाव होते हैं। नहीं सॉरी 2003 तक ही थे। अशोक गहलोत 2003 तक ही मुख्यमंत्री थे। तो ये इस समय पे 2004 में कौन होंगी मुख्यमंत्री, हमारी वसुंधरा राजे जी होंगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004-05 में खुले हैं। ठीक है, 6 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे क्या किया जाएगा कि रेजिडेंशियल स्कूल में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, जिन ऐसे स्कूल जिनमें हॉस्टल होते हैं, जिनमें रेजिडेंशियल की सुविधा होती है, वो ऐसे स्कूलों में रखा जाएगा। इसमें इसका एम क्या है कि ऐसी गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनका कभी भी एक तो एनरोलमेंट नहीं हुआ, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, और दूसरा ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जो ड्रॉप आउट कर गई हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो उन सब बच्चों को इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रखा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। मेवात बालिका रेजिडेंशियल स्कूल। अब मेवात इलाका क्या है, एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ठीक है, एक बैकवर्ड एरिया माना जाता है। ठीक है, तो उन रीजन्स में जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, कुछ स्पेशल स्कूल्स खोले गए, कुछ स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, जहाँ पे 6 से लेके 8वीं क्लास तक की बच्चियों को, 6 से लेके 8वीं क्लास तक की लड़कियों को, बच्चियों को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी। कब से चालू हुई, 2015 से चालू हुई। तो मेवात बालिका शिक्षा कब से चालू हुई, 2015 से चालू हुई। ठीक है, ये वही मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 86-87 से चल रहा था। ठीक है, उसी के अंदर इसमें क्या होगा, हॉस्टल बनाए जाएंगे। ठीक है, और अलवर ज़िले में, मेवात एरिया पूरा अलवर ज़िले में ही पड़ता है। अलवर और भरतपुर का थोड़ा सा हिस्सा आता है। ठीक है, लेकिन जितने भी 10 स्कूल हैं वो अलवर ज़िले में ही खोले जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल कब से शुरू किए गए, तो ये 2016 से स्टार्ट किए गए। कब से स्टार्ट किए गए, 2016 से स्टार्ट किए गए। यहाँ पे क्या है, जो विवेकानंद स्कूल हैं इसमें CBSE पैटर्न पे चलाए जाएंगे। जनरली RBSE पैटर्न पे चलते हैं, लेकिन इन स्कूल्स को किया जाएगा CBSE पैटर्न पे चलाया जाएगा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक। और इन स्कूल्स में 55% जो सीट्स हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी। किसके लिए रिजर्व रहेंगी, लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे आता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये अभी श्रीमान हमारे जो अशोक गहलोत साहब हैं, ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में इन स्कूलों को बनाया गया। इसमें क्या है कि RBSE पैटर्न पे, हम स्वामी विवेकानंद जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें तो CBSE पैटर्न पे चल रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें RBSE पैटर्न पे ही, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्कूल है वो कावेरी पथ मानसरोवर में खोला गया 2019 वाले सेशन में। ठीक है, स्टार्ट ध्यान रख लेना 2019 में 1 से 12वीं क्लास तक RBSE पैटर्न पे स्कूल खोले गए इंग्लिश मीडियम। सबसे पहला स्कूल कहाँ खोला गया, कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर में। ठीक है, एम क्या है कि 2000 स्कूल्स खोले जाएँ। ठीक है, ऐसे टाउन या ऐसे विलेजेस जहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे स्कूल्स बनाए जाएँ। ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब सैनिक स्कूल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जो बच्चे हैं उनको सैनिक बनने के लिए क्या किया जाता है, पहले से ही ट्रेन किया जाता है। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है वो डायरेक्ट क्या करती है, अनुदान देती है, और उनके क्या बोलते हैं, उसके अंडर में इनको चलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सैनिक स्कूल खोले जाएंगे 6 से लेके 12वीं क्लास तक में। अब तक 4 स्कूल हैं सैनिक स्कूल। तो राजस्थान का फर्स्ट सैनिक स्कूल है चित्तौड़गढ़ में, दूसरा है झुंझुनू में, दोरासर में, तीसरा है हल्दीना अलवर में, और चौथा
अभी हाल ही में, ठीक है, सितंबर के महीने में ही चौथा स्कूल है जयपुर में है, भवानी निकेतन स्कूल, ठीक है, भवानी निकेतन स्कूल, उसको सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दे दी है। कहाँ पे? भवानी निकेतन स्कूल जयपुर को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब गर्ल्स के लिए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो देख लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए कुछ प्रोग्राम हैं अलग से जो चलाए जा रहे हैं। इनमें मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करा देता हूँ। एक ये ध्यान रखना, एक फैक्ट है यहाँ पे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। एकेडमिक किशोरी मेला, तो इसमें क्या है, जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, उनकी साइंस और मैथ्स में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ मेले ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, ठीक है, याद रहेगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की गई। इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर होंगे, चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर होंगे, हेडक्वार्टर जयपुर में होगा। जो 22 चेयरपर्सन है वो एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन लेने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन में। अब कुछ मीना गार्गी राजू मंच जैसी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, कि जो चाइल्ड मैरिज है, डॉरी सिस्टम है, उसके खिलाफ ये प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस आए, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं, लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं, उनका ड्रॉप आउट रेशियो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए उन सब चीज़ों के बारे में चलाए गए। तो मीना राजू मंच 6 से 8वीं क्लास तक के लिए चलाया गया और गार्गी मंच 9 से 12वीं क्लास तक के लिए चलाया गया, ठीक है। ऐसे ही टीचर मंच भी चलाए गए फ्रेंडली लड़कियों के लिए, स्कूल में फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ठीक है। इनोवेशन फॉर गर्ल्स इनोवेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? रानी लक्ष्मीबाई आत्मा रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। मतलब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी इन कोलैबोरेशन विद द राजस्थान पुलिस अकेडमी, ठीक है, याद रहेगा। क्रिएटिंग ए सेफ स्कूल एनवायरनमेंट, अगली स्कीम है क्रिएटिंग ए सेफ स्कूल एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि जो लड़कियां हैं उनको चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ड्रग अब्यूज़, ठीक है, गुड टच, बैड टच, इन सब के लिए क्या दिया जाएगा? अवेयरनेस दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अवेयरनेस दी जाएगी। तो क्रिएटिंग ए सेफ स्कूल एनवायरनमेंट ये क्या है? एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें पर बच्चे के हिसाब से 1000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे हर स्कूल को, ठीक है। ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, तो वही साइबर क्राइम से रिलेटेड या दूसरे जो डिजिटल एस्पेक्ट हैं, जो डिजिटल लर्निंग है, साइबर लर्निंग है, ई लर्निंग है, उसके लिए, ठीक है, यूनिसेफ की मदद से स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, ठीक है। अब जेंडर ऑडिट क्या होता है कि भाई 100% एजुकेशन रिटेंशन एंड एनरोलमेंट गर्ल्स, ठीक है, इस एम को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, 12, धौलपुर, करौली, सिरोही और जैसलमेर, ठीक है, उनमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। जेंडर ऑडिट होता क्या है कि भाई देखा जाएगा कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कितनी हैं, ठीक है। महिलाएं आएंगी, वो लड़कियों को ऑडिट करेंगी कि भाई कुछ सीख रही हैं, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये चैलेंज है, इनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब और कौन कौन सी स्कीम चल रही है वो देख लेते हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में कुछ स्कीम चल रही है जो एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन स्कीम है जो न्यूट्रिशन और एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसी हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया है कि जो टीचर्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप जो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं ना, उनकी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वो बच्चों को क्या कर सकें, लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में सिखा सकें। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और निपुण भारत प्रोग्राम एक चल रहा है, अभी लॉन्च हुआ था 2021 में, उसके अंदर बनाया गया है। तो निपुण भारत मिशन है वो आप याद रखिएगा। निपुण मतलब बच्चों को निपुण बनाना है इसमें, ठीक है। तो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए निपुण भारत प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक स्टार प्रोग्राम भी चल रहा है, सेंटर का है ये, ठीक है, सेंटर का है, राजस्थान में इम्प्लीमेंट, और राजस्थान और दूसरे स्टेट्स हैं उनमें भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। इसमें क्या है कि जो टीचर लर्निंग है, ठीक है, जो टीचर की ट्रेनिंग है उसको और मजबूत किया जाएगा, टीचर लर्निंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में देख लेते हैं कि स्टेट मॉडल रिसोर्स रूम बनाए जाएंगे, जो अपना स्टेट है उसमें कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो जयपुर और SCRT उदयपुर में बनाए जाएंगे, ठीक है। ये होगा क्या कि बच्चों को यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज से रिलेटेड या कोई और इशू, एजुकेशन में क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है, तो ये सब उसको
क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, जो रिसोर्स रूम है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा। ठीक है, कुछ अब आईसीटी इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, आपको इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो स्माइल का याद रखिएगा, कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ई लर्निंग है, ठीक है, जो ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन लर्निंग है, उसको बेहतर करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट स्माइल याद रखना है। दूसरा, एक राजीव गांधी करियर पोर्टल बनाया गया है। ये क्या है कि भाई यूनिसेफ की मदद से चलाया जा रहा है, 2019 में लॉन्च किया गया था। तो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में, करियर में आने वाले जितने भी क्या बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव हैं, उनके बारे में ये बताएंगे। ठीक है, ये पोर्टल बताएगा। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव स्कूलिंग और एजुकेशन चल रहे हैं, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है। सबसे पहला, सीजनल हॉस्टल्स। सीजनल हॉस्टल क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके माता पिता एक गांव से दूसरे गांव में क्या करते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि सीज़न बदलता है, तो उनका जिस शहर में आए वहाँ पे क्या होता है, उनका काम खत्म हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो गाँव की तरफ चले जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। जब अपने बच्चों को साथ लेके जाएंगे तो उनकी क्या होगा, एजुकेशन, उनकी जो स्कूलिंग है वो ड्रॉप करवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया है, हॉस्टल्स की सुविधा दी गई है। किनको, जो माइग्रेटरीज हैं, ठीक है, जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ और स्कीम्स भी हैं, एक दो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। 2015-16 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है कि लड़कियों को, एक तो जो बीपीएल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक लेके आई हैं, जो अपनी स्कूल में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक लेके आई हैं, और जो बीपीएल या ऑर्फन कैटेगरी से हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 11वीं 12वीं क्लास में 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे, और ग्रेजुएशन में 2,25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें क्या है कि आगे पढ़ने के लिए 1 लाख बच्चों को, ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट्स को, गर्ल्स की नहीं है, ये सबकी है, ध्यान रखना, 1 लाख बच्चों को, ठीक है, 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और वहीं कोई माइनॉरिटी गर्ल्स है या डिसेबल स्टूडेंट है, उसको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसमें साल के 5,000 रुपये और इसमें साल के 10,000 रुपये हैं। ठीक है, याद रहेगा कि भाई कोई भी बच्चा जो 12वीं क्लास में मेरिट लिस्ट पे हैं, ठीक है, 1 लाख तक रैंक है जिनकी, ठीक है, 12वीं क्लास में 1 लाख तक रैंक है, उनको आगे पढ़ने के लिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो 500 रुपये का 500 रुपये का अनुदान ग्रांट दिया जाएगा। और जो माइनॉरिटी से आते हैं या फिर बीपीएल से आते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी से आते हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 1,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये है कि उनकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ 2 स्कूटी वाली वितरण वाली योजनाएं भी चल रही हैं। एक है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, दूसरी है देवनारायण गर्ल्स स्कूल। अब इनमें क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस ये याद रखना है कि किस किस को मिल रही है। जो कालीबाई मेधावी छात्रा योजना है, ठीक है, वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, मतलब लगभग सब लोग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, सब लोग इंक्लूड हो गए। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि 12वीं क्लास में क्या होना चाहिए, आरबीएससी में तो 65% होना चाहिए, सीबीएसई में 75% होना चाहिए। ठीक है, 10वीं क्लास में मिनिमम 75% होना चाहिए, और स्टूडेंट ऑफ एसटी हैं उनके क्या होना चाहिए, 65% होना चाहिए। ठीक है, 12वीं क्लास में तो आरबीएससी में 65%, सीबीएसई में 75%, वहीं 10th क्लास में 75%। ठीक है, 10th क्लास में 75% मार्क्स आने चाहिए। उनके बेसिस पे यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक स्कूटी वितरण की जाएगी। कितने बच्चों को, 30,000 बच्चों को। अभी 2000 जो बजट आया, लेटेस्ट बजट 2023-24 का, उसमें 30,000 कर दिया, पहले 20,000 था, अभी 30,000 बच्चों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। ठीक है, वो बशर्ते इसमें शर्त क्या है कि 12वीं के बाद उन्हें किसी ना किसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉलेज में क्या करना है, एडमिशन लेना है। ठीक है, अब देवनारायण स्कूटी योजना सेम ही है बिल्कुल। इसमें है क्या कि वही स्कूटी वितरण है, वही 30,000 बच्चों को की जाएगी। इसमें है क्या कि जो आपके रिजर्व क्लासेज हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज है, जैसे बंजारा, गदिया, लोहार, ठीक है, रायका, रेवाड़ी, देवासी, मतलब जो ट्राइबल्स बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके बच्चों को ये स्कूटी वितरण किया जाएगा। ठीक है, दोनों का डिपार्टमेंट सेम है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है, कालीबाई को भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि ऊपर क्या था कि 65% था,
क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि 12वीं के साथ आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, चाहे वो फिर आरबीएसई से हो चाहे सीबीएसई से हो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो आगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गार्गी अवार्ड्स। गार्गी अवार्ड्स कब स्टार्ट किए गए थे? 1998 में किए गए थे। जो भी बच्चे, ठीक है, बच्चे नहीं, जो भी लड़कियाँ, ठीक है, जो भी लड़कियाँ 10th क्लास में 8 से 10 CGPA या 75% मार्क्स लेके आते हैं, या 75% मार्क्स लेके आते हैं किसमें? गवर्नमेंट स्कूल में। किसमें? गवर्नमेंट स्कूल में। तो उनको 6,000 रुपये का 3,000 11वीं क्लास में और 3,000 12वीं क्लास में ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है, प्राइज़ दिया जाएगा, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और है, एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है आपकी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। इस स्कीम में क्या है कि भाई 2023-24 में जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है? 500 कर दी गई है। एक अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ST SC OBC EWC और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं जिनके 75% आए हैं, ठीक है, उनको 7,000 रुपये और 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 5,000 बच्चों को ये अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक संस्कृत एजुकेशन वाला है, वो देख लेते हैं कि राजस्थान में संस्कृत एजुकेशन के लिए एक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर में, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन वाला यहाँ पे सेक्टर खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे।